एक बहुत सारे जो सैलरी क्लास वाले लोग हैं उनका पीपीएफ एक प्रायोरिटी लाइक चीज है, वो सारी चीजें। तो एक तरफ म्यूचुअल फंड है, एक तरफ पीपीएफ है। आप इसको, अगर मैं आपसे एक क्लास ही लेना चाहूँ इन दोनों के बारे में वर्सेस करके, तो क्या आप आंसर देंगे इसको? देखिए, एक हाई ग्रोथ इकोनॉमी में जहां कम इकोनॉमी की ग्रोथ तेज हो रही है, वहां पे पीपीएफ विल नॉट बीट म्यूचुअल फंड इन लॉन्ग रन। फॉर एग्जाम्पल, एक पीपीएफ का होल्डिंग पीरियड होता है 15 साल, और म्यूचुअल आप उसी 15 साल में म्यूचुअल फंड को भी कंपेयर करें तो पीपीएफ होगा औसतन 8% दे देगा, कभी ज्यादा दिया होगा कभी कम दिया होगा, तो एवरेज पकड़ लेते हैं 8% दिया है, वर्सेस एक म्यूचुअल फंड ने मिनिमम 12-14% तो दिया ही है। ठीक है, तो क्या पीपीएफ एकदम बेकार हो गया? नहीं। बहुत सारे निवेशक होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत सारे निवेशक होते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनके सामने आप टॉफी रख ही नहीं सकते, और कुछ बच्चे होते हैं जिनके सामने टॉफी रखो तो भी वो नहीं खाते, उनका कंट्रोल होता है। इसी तरीके से बहुत सारे निवेशक होते हैं जिनको पता होना कि मेरा एक बटन दबाने पे पैसा घर आ जाएगा, वो कभी भी निकाल लेते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को। तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप पीपीएफ में पैसा डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उससे आप बंद जाते हैं, एटलीस्ट 7-8% ही सही, पर आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है, टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब तो चलो एटीसी में इमीडिएट एग्जाम्पशन नहीं है, पर उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है, विड्रॉल एग्जेम्प्टेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो जल्दी लालच में आके जो है पैसे बाहर निकाल सकते हैं, तो आप पीपीएफ में रखिए। पर अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो होल्ड कर सकते हैं, जो 15 साल म्यूचुअल फंड में भी होल्ड कर सकते हैं, ये जानते हुए कि बटन दबाते ही म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर आ जाएगा, तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए।